देखो शक्ल यही से नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन नगर निगम से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन नगर निगम की देख रहे हैं, जहां पर 22 अगस्त को मेयर का चुनाव होना था और इसको लेकर पिछले कुछ दिनों से सोलन की जो राजनीति थी पूरी तरह से गरमाई हुई थी। सरकार द्वारा भी कई अहम फैसले लिए गए, इवन यहाँ तक कि मेयर के चुनाव को लेकर जो नगर निगम के चुनाव का नियम है उसको भी बदला गया ताकि क्रॉस वोटिंग से बचा जा सके। लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था। सोलन नगर निगम में अब मेयर उषा शर्मा ही बनी रहेगी, जिनकी सदस्यता 10 जून को चली गई थी। सरकार द्वारा दल बल कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करते उनके खिलाफ और पूर्व मेयर पूनम ग्रोवर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी सदस्यता को, पार्षद की सदस्यता को समाप्त कर दिया था। लेकिन सरकार के इस आदेश पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज केस लगा हुआ था और उसको लेकर यथावत जो पहले की जो स्थिति थी 10 जून से पहले की, उसी को ही बरकरार रखने के आदेश दिए गए हैं। यानी मेयर उषा शर्मा ही अब बनी रहेगी। इससे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को एक करारा झटका लगा। विशेषकर यदि हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के लिए तो बहुत ही बड़ा झटका है, क्योंकि उषा शर्मा हालांकि कांग्रेस की ही पार्षद थी, कांग्रेस के चुनाव से वो जीती थी, लेकिन राजनीति इस तरह से सोलन की गरमाई हुई थी कि कांग्रेस के नेता, जो स्थानीय नेता है, उन्हें मानने को तैयार नहीं थे। और यही वजह थी कि जब वो बगावत कर 7 दिसंबर 2023 को मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव सोलन नगर निगम में होता है, तो बगावत कर मेयर का बनती है और साथ में भारतीय जनता पार्टी की मीरा आनंद डिप्टी मेयर बनती है। उसके बाद क्योंकि इस चुनाव में कांग्रेस की काफी किरकिरी हुई थी, कांग्रेस के जो अधिकृत प्रत्याशी थे मेयर पद के लिए सरदार सिंह ठाकुर और उषा संगीता ठाकुर, जो डिप्टी मेयर का जिन्होंने चुनाव लड़ा था, उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस के लिए काफी फजीयत थी, प्रदेश में सरकार थी, उसके बावजूद, बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद कांग्रेस के जो यहाँ के स्थानीय नेता है, उन्होंने दल बदल कानून के तहत 4 पार्षदों की शिकायत की थी, जिसमें मेयर उषा शर्मा थी, पूर्व मेयर पूनम ग्रोवर थी, पूर्व डिप्टी मेयर राजीव कौड़ा थे और पार्षद अभय शर्मा के खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग की गई, शिकायत की गई। उसके बाद सरकार ने डीसी की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बैठाई कि डीसी इस मामले की जांच करेंगे और डीसी ने जब रिपोर्ट दी तो उसके आधार पर पूनम ग्रोवर और उषा शर्मा की सदस्यता तो चली गई, लेकिन राजीव कौड़ा और अभय शर्मा कार्रवाई से बच गए, क्योंकि दल बदल कानून के तहत उनके खिलाफ किसी प्रकार का सबूत नहीं लगा। क्योंकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान पूनम ग्रोवर ने उनका नाम उषा शर्मा का मेयर के लिए नाम प्रपोज किया था, इसलिए उनके खिलाफ भी कार्रवाई। और 10 जून को सरकार ने उनकी सदस्यता को रद्द करने को लेकर आदेश जारी कर दिए थे। और उसके बाद पिछले 2 महीने से मेयर का पद खाली चला हुआ था, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं, और हालांकि नियमों के मुताबिक 1 महीने से अधिक मेयर का पद खाली नहीं रह सकता, लेकिन कांग्रेस में मेयर को लेकर काफी खींचतान अभी भी चली हुई थी और कांग्रेस 2 गुटों में बंटी हुई थी, सहमति बन नहीं रही थी। और यही कारण रहा कि सरकार चुनाव करवाने की स्थिति में नहीं थी। अब चुनाव को लेकर सरकार ने डेट फाइनल की कि 22 अगस्त को चुनाव होगा मेयर का, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार उषा शर्मा मेयर बनी रहेगी। इससे हम कह सकते हैं कि सरकार को भी यह बहुत बड़ा एक झटका है, क्योंकि सरकार ने उनके खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की थी और सीएम का आज दौरा है। और उसी समय क्योंकि सीएम द्वारा आज मेयर के प्रत्याशी का भी फैसला करना था कि कांग्रेस के जो 7 पार्षद है उनमें से किसी एक को चुनना था, क्योंकि
कांग्रेस पार्टी में जब सहमति नहीं बन रही थी तो सीएम के ऊपर छोड़ दिया गया था कि सीएम जो फैसला इस मामले में करेंगे, जो प्रत्याशी वो तय करेंगे, उस पर ही सबकी सहमति होगी। आज सीएम के दौरे को देखते हुए काफ़ी अहम उनका ये सोलन का दौरा माना जा रहा था कि मेयर के प्रत्याशी का वो आज फाइनल करेंगे, लेकिन उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आया है जिसमें सरकार के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है और उषा शर्मा अब मेयर बनी रहेगी। तो कांग्रेस के लिए काफ़ी बड़ा इसको हम झटका कहेंगे, क्योंकि जो स्थानीय नेता विशेषकर, हालांकि कांग्रेस पार्टी द्वारा भले ही उनकी सदस्यता चली गई हो, उषा शर्मा आज भी और पूनम ग्रोवर आज भी कांग्रेस की सदस्यता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है, ना उन्हें पार्टी द्वारा निकाला गया है। केवल स्थानीय नेता ही उनके खिलाफ, स्थानीय नेताओं ने उनके खिलाफ शिकायत की थी और इस प्रकार का सरकार के ऊपर भी प्रेशर बनाया था कि दल बदल कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सरकार ने कार्रवाई भी की, लेकिन अब उस पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे लग गया है। तो अभी आदेश, सुप्रीम कोर्ट से आदेश की कॉपी नहीं पहुंची है, शाम तक पहुंच जाएगी। और कल हम आपको ये तस्वीरें दिखा दें, ये मेयर का ऑफिस है जहां पर कल मेयर यहाँ पर अपनी कुर्सी पर अपना कार्यभार संभालेगी। और साथ में यदि हम बात करें आज के डिसीजन की, तो जैसे ही सोलन में यह खबर आई कि दिल्ली से खबर पहुंची कि पूनम उषा शर्मा की जो मेयर की सदस्यता है, पार्षद की सदस्यता उषा शर्मा और पूनम ग्रोवर की, वो फिलहाल बहाल होगी, स्टे लग गया है। तो उसके बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। हालांकि नगर निगम में 3 पद अभी तक पार्षदों के खाली चले थे, लेकिन अब एक ही पद खाली रह गया है जहां पर अब उपचुनाव होना है, क्योंकि पूनम ग्रोवर और उषा शर्मा की जो पार्षद की सदस्यता है वो भी फिलहाल अब बहाल होगी। सुप्रीम कोर्ट में केस तो चलेगा, लेकिन फिलहाल सरकार के जो आदेश हैं उस पर फिलहाल स्टे लग गया है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद। और तस्वीरें आप नगर निगम सोलन की इस वक्त देख रहे हैं और नगर निगम में मेयर का चुनाव 22 अगस्त को होना था और उसको लेकर राजनीति गरमाई हुई थी। और आज सुप्रीम कोर्ट का अब फैसला आ गया है और जो मेयर बनने का ख्वाब देख रहे थे, उनका ख्वाब एक बार फिर से चकनाचूर हो गया है। और तस्वीरें सोलन की